साथी, आप लोगों को यह भी बता दूं कि पंडोखर धाम तीर्थ जो है, राजा मरुत के समय से लेकर भगवान श्री राम जी के पूर्वजों में एक राजा मरुत हुए हैं। राजा मरुत के द्वारा भगवान सूरवाला शिववाला की स्थापना पंडोखर धाम में, और यही दतिया जिले में उन्नाव बालाजी मंदिर और पंडोखर बालाजी मंदिर राजा मरुत के द्वारा स्थापित है। उन्नाव बालाजी भी जिला दतिया में ही आता है, जो सूरवाला ब्रह्मवाला के नाम से पहचाना जाता है, और पंडोखर धाम का सूरवाला शिववाला के नाम से पहचाना जाता है, जिसके निमित्त द्वापरांत में पांडवों ने शरण ली थी। और उसी दौरान महाराज धर्मराज ने श्री कृष्ण भगवान की कृपा से, उनके दर्शन से, उनके निर्देशन में जो दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ था नीम वृक्ष में, ऐसी जनश्रुति है। ऐसे यहां के वृद्ध महापुरुषों, क्षेत्रीय कवित्व, कवि, छंद इत्यादि लिखने वाले जो इतिहासकार हैं, उन्होंने यहां का उल्लेख किया है। उसी दौरान पांडवों ने के मुखिया महाराज धर्मराज ने यहां हनुमान जी की स्थापना की थी, जिन्हें पंडोखर सरकार के नाम से पूरा दुनिया जानता है। यह कोई कपिल कल्पित स्थान नहीं है। मैं किसी मंदिर और मठ का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं कपोल कल्पित इसलिए कह रहा हूं, कुछ तथाकथित दुकानदारों ने, कुछ तथाकथित सनातन धर्म की ओर लेकर के सनातन धर्म को बदनाम करने का एक व्यवसायीकरण, एक धंधा बनाते हुए कहीं मंदिर हनुमान जी को जमीन में गाड़ दिया। कुछ समय पर प्रांत वहा मुझे सपना आया ये हनुमान जी गड़े। जब तुम्हें हनुमान जी गड़े दिख गए तो फिर सब दिखना चाहिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह कृत्य गलत है। अरे कोई फांसी नहीं लगा देगा, कोई आपको सूली पे नहीं चढ़ा देगा। आप मूर्ति लाई है, विद्वानों आचार्यों को बुलाइए। हमारे यहां यह परंपरा है, हमारे यहां यह व्यवस्था है कि हमारे यहां के ब्राह्मण आचार्य मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा में जान डाल देते हैं। वेद मंत्रों को उच्चारण करते हुए गर्भाधान की व्यवस्था है। अनेक प्रकार के जो वैदिक रीति है, विधान है, हमारे आचार्यों के द्वारा वास कराते हुए अभिषेक करा करके प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं। मिट्टी में, जमीन में गाड़ने की क्या आवश्यकता है? इससे आपको ही पाप लगेगा, आपके परिजनों को ही पाप लगेगा। इसका भोगना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। ये खेल खेलना बंद कर दें। आप तो जाएं, शिल्पकार के पास जाएं, विश्वकर्मा के पास जाएं, वहां से आप जैसी प्रतिमा का चित्र जिस भाव में बनवाना चाहते हैं वो आपको एक बना के दे देगा। और वहां घर आकर के ब्राह्मणों से परामर्श करें, किस तिथि, किस मुहूर्त, किस नक्षत्र में ले आना चाहिए। गांव में पधरावनी करें, उनको स्वागत करें, नगर फेरी कराएं, उसके बाद व्यवस्थित प्राण प्रतिष्ठा करें। कोई आपको फांसी नहीं चढ़ा देता नई मंदिर बनाने पर या नई प्रतिमा रखने पर। लेकिन कुछ लोग जमीन में गाड़ देते हैं, महीनों गड़ी रहती हैं। बताइए आपको पुण्य मिलेगा कि कुछ और मिलेगा? आज मेरे से किसी ने एक क्वेश्चन किया था, मैंने उसी पर जवाब दिया है। मैं विशेषकर सुनता हूं, लोग सोचते हैं गुरुजी से बात कर रहे हैं तो गुरुजी तो मोबाइल देखने में लगे हैं, गुरुजी दूसरे से बातों में लगे हैं। हम बातों में नहीं लगे होते हैं, हमारा कान तुम्हारे पास लगा होता है और दिमाग कहीं और होता है, क्योंकि हम अकेले हैं, काम बहुत है। सभी के प्रश्न पृथक पृथक व्यक्ति को उत्तर नहीं दिए जा सकते। आजकल तो व्यवसायीकरण हो गया है। पंडोखर सरकार धाम में आप सभी भक्तों के लिए धर्म की स्थापना, पूर्व तीर्थ के नाम की
दुनिया भर में पताका लहराते हुए, जयघोष करते हुए सनातन धर्म की स्थापना पंडोकर धाम की भूमि पर मेरे द्वारा 33 वर्ष से 32 वर्ष से निरंतर चलता जा रहा है क्रम। पंडोकर धाम में 28वां पंडोकर धाम महोत्सव 23 अप्रैल से 1 मई और 1 मई से 8 मई तक पंडोकर धाम महोत्सव, सांस्कृतिक मेला, श्रीमद् भागवत महापुराण, यज्ञ, अनेक प्रकार के मंचन, रामलीला मंचन, रासलीला और साथ ही साथ लोक मान्यताएं अनेक अनेक देश रीति के आधार पर नवदा भक्ति, नृत्य, भजन, कव्वाली इत्यादि अनेक कार्यक्रम पंडोकर धाम की मंच से सनातन धर्म के प्रचार करते हुए पंडोकर धाम महोत्सव में सभी भक्तों को सादर आमंत्रण। आप सभी लोग पधारें, अपने मित्रों को लावें, अपने परिवारों को लावें, अपने अपने इष्टों को भी लावें और इष्ट मित्र सहित सब आवे।